पहले और दूसरे चरण में हुई कम वोटिंग के बाद भाजपा और कांग्रेस ने अब चुनावी मैदान में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी के तहत आज मध्य प्रदेश के भिंड जिले के उमरी कस्बे में कांग्रेस की एक चुनावी सभा हुई, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की भाषा रावण जैसी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी मंगलसूत्र से लेकर हिंदू मुसलमान नफरत और बंटवारा कराने जैसी हर तरह की भाषा बोल रहे हैं। 2 चरणों में हुए मतदान का प्रतिशत उन्हें एहसास करा रहा है कि वो हारने वाले हैं। जैसे बीजेपी अभिमान में 400 पार का नारा लगा रही है, ऐसे ही अभिमानी रावण भी कहता था कि मुझे हराने वाला संसार में कोई नहीं, लेकिन राम ने उसका वध किया। जीतू पटवारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव शनिवार को भिंड दतिया लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के समर्थन में आयोजित सभा के लिए उमरी पहुंचे थे, जहां पटवारी ने कहा, अभी जो लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं, चुनाव के बाद वे लोग कहां होंगे ये तो चुनाव के बाद पता चल जाएगा। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है और भिंड दतिया सीट इस बार कांग्रेस 100% जीत रही है। भाजपा प्रत्याशी सांसद संध्या राय को लेकर पटवारी ने कहा कि सांसद ने कभी संसद में खड़े होकर पीएम मोदी की आंख में आंख डालकर किसानों, बेरोजगारों और अग्निवीरों के लिए प्रश्न किया। अग्निवीर योजना में अब बच्चे नहीं जाना चाहते। कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि अग्निवीर योजना को खारिज कर देंगे और पुराने तरीके से भर्ती करेंगे। जो युवा अभी 4 साल के लिए अग्निवीर योजना में आए हैं, उन्हें निकालेंगे नहीं, आगे ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी चीन का माल है। सभा में कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया ने कहा कि हमारी बहन मायावती कहती है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, लेकिन वो संविधान बचाने वालों का साथ नहीं दे रही, अलग से अपना उम्मीदवार खड़ा कर रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भी पीएम मोदी पर जमकर हमला किया। उन्होंने अपनी भाषा को बदली है। वो मंगलसूत्र से लेके वामपंथी सोच से लेके नक्सलवाद से लेके घृणा, नफरत, बंटवारा, हर तरह की भाषा बोल रहे हैं, जो मतदान का प्रतिशत महसूस करा रहा है बीजेपी को कि बीजेपी हारने वाली है और कांग्रेस जीतने वाली है, गठबंधन जीतने वाला है। जहाँ तक प्रश्न है भिंड लोकसभा का या ग्वालियर चंबल का, जहाँ हम खड़े हैं, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, पर 5 लाख% भिंड की सीट कांग्रेस जीतेगी। ये संसार में राम ने उनका वध किया या नहीं किया? ये भाषा रावण जैसी है, अहंकार जैसी है, तो अहंकार हमेशा हारता है। मोदी ने मुरैना में सीधा हमला किया था, गांधी परिवार को कहना था कि जो विरासत का अभी 2 करोड़ रोजगार, हर घर बेरोजगारी है, हर घर महंगाई की यातना है, हर घर परेशानी अद्भुत हद दर्जे की है। क्या हुआ भैया किसानों की डबल इनकम का? क्या हुआ विदेशी कर्ज सबसे ज़्यादा आपने ले लिया, डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति क्या है? क्या कारण है कि आपके पास 10 साल बीते आपके, आप जब भाषण देते थे, जो बातें करते थे, देश जिस पे भरोसा करता था, एक पूरी नहीं की। आपको 10 साल हो गए, 5 साल और चाहिए, और अग्निवीर को 4 साल दोगे, ये कैसे संभव है? कांग्रेस में लगातार भगदड़ मच रही है, लोग जा रहे हैं 50%, 15 से ज़्यादा से कांग्रेस में लगातार भगदड़ मच रही है, लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं, ऐसा क्या देख रहे हैं लोग? कांग्रेस ही भाजपा में पहुँच रहे हैं। रिजल्ट का जब मध्य प्रदेश के रिजल्ट आएंगे, सारे जवाब मिलेंगे। बताइएगा पक्का कि ऐसे ही मतलब स्थानीय है वो बाहर है। तो संध्या राय जी ने कोई सवाल ऐसा जो भिंड और दतिया लोकसभा के हित के लिए हो, यहाँ के किसानों के लिए हो, यहाँ के युवाओं के लिए हो, यहाँ के बिहारों के लिए हो, यहाँ की कोई ऐसी बात जो आप लोगों को छापने में आई हो और उन्होंने सदन में पूछी, ध्यान है आप लोगों को? भैया आप लोगों को ध्यान नहीं, क्योंकि पत्रकारों की अपनी मर्यादा है, समझते समय बोलते जाने हैं। तो फिर वोट क्यों? सब में ना तो वोट में हाँ कैसी? सही है कि गलत? दूसरी बात, जैसे मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, जो मंच में परिवार के और आरक्षण भी बदल रहा है, ये हम सब याद रखें कि आगे भी लोकसभा चुनाव जरूरी नहीं कि आरक्षित वर्ग का व्यक्ति लड़ेगा, क्योंकि 26 में परिसीमन भी होना है और ये भी चेंज होना है। तो इस बार जात में पात पे मोहर लगेगी, ये आदत सबकी बनी रहेगी। सरपंच में सेटिंग करते हैं कि नहीं करते? इसको बिठा दे, इसको उठा दे। तो मैं भी लगा इस काम पे जिसपे मोदी बहुत दिन से लगे थे। तो मैंने देखा कि ये जो बीएसपी से प्रत्याशी अभी खड़े हुए हैं, मेरे पास 2 दिन पहले आया। मैंने इनके साथ नाश्ता किया, मेरी गाड़ी में बिठाया, करीब 50 किलोमीटर तक ये मेरी गाड़ी में बैठे, हमने बहुत चर्चाएं की और मैंने सबसे बिना पूछे ये कहा
कि तेरे जैसे ही ये सांसद बनेंगे तो वो जो विधानसभा खाली होगी वहां से तेरे को मैं विधायक बनूंगा, चिंता मत कर, केवल काम कांग्रेस का कर। वो भी पिछला अपना प्रत्याशी था तो मैंने ध्यान रखा इस बात का, पर एक दिन झूठा और तीसरे दिन मायावती के यूं झुका हुआ था। मैंने फोटो देखा तो फिर पता लगा है क्या हुआ। देखिए 3 मायावती के पास है और 2 भाई साहब को दे दिए, इतने लेके आए, बाकी बोल नहीं पाऊंगा, मर्यादा होती, याद है कि नहीं? आप याद रखना ये बात।